नमस्कार, स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल। आप देख रहे हैं। आज बेहद खास दिन है। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के लिए नेपाल से चली शालिग्राम शिलाएं आज गोरखपुर से अयोध्या रवाना होने वाली हैं। नेपाल से चली शालिग्राम शिलाएं बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के बाद गोरखपुर में दाखिल हुई। इनके स्वागत में मंगल गीत गाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शालिग्राम शिलाओं की पूजा पूरे विधि विधान से करने के बाद अयोध्या के लिए रवाना होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक ये शिलाओं को 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचना है, यानी कि कल ये जो शिलाएं हैं ये अयोध्या पहुंच जाएंगी। इन शालिग्राम शिलाओं के स्वागत और दर्शन के लिए जगह जगह लोगों की भीड़ उमड़ रही है। राम सिया राम जय जय राम। ये त्योहार की रात है। ये उल्लास की रात है। ये मन्नत की रात है। ये खत्म हुए इंतजार की रात है। यूपी की सड़कें खिलखिला उठी हैं। सर्द हवाएं शिलाओं को दुलार रही है। शिलाओं को छूकर बिखरती फूलों की पंखुड़ियां इतरा रही हैं। गोरखपुर में शालिग्राम शिलाओं के स्वागत में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज के रहने वाले लोग भी खुद को न रोक सके। भागे भागे इन सड़कों पर पहुंचे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कोई शिलाओं को स्पर्श करने लगा, कोई शिलाओं को छूकर मुराद मांगने लगा। कोई शिलाओं को देखकर श्री राम नाम जपने लगा। कोई शिलाओं को चुनरी चढ़ाने लगा। सालों नहीं बरसों लगे हैं, कई सदियां गुजरी हैं। आज भव्य शिला शोभा यात्रा में शामिल होने का इन भक्तों को सौभाग्य मिला है। और हो भी क्यों नहीं, आज इन शिलाओं में माता जानकी के साथ प्रभु राम की झलक दिख रही है। इन्हीं शिलाओं से सिया राम की मूर्ति बनाई जाएगी। धनुष तोड़ेंगे कैसे कोमल कुंवर, धनुष तोड़ेंगे कैसे कोमल कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, धनुष तोड़ेंगे कैसे कोमल कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। इन शिलाओं के स्वागत में यूपी की सड़कें गुलजार हो गई। जगह जगह स्वागत में शिविर बनाए गए, जहां मंत्रोच्चार हो रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, कथाएं सुनाई जा रही है, रामलल्ला के गुणगान हो रहे हैं। मेरे राम की मूरत ऐसी होगी, मेरे राम की सूरत ऐसी होगी, यही बात हर भक्त की जुबान से निकल रही है। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्रतिमा बनने के लिए अभी भव्य पत्थर जा रही है, जो कई साल पुरान है। और हम लोग का भाग्य सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ से इधर से जा रही है, हम लोग के क्षेत्र से जा रही है। जो भी के क्षेत्र में आ रहे हैं वो सभी लोग सौभाग्य हैं। आज हर कोई खुशी से झूम रहा है, हर कोई मंगल गीत गा रहा है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई हर्षोल्लास से भरा है। इस क्षण का हर श्रद्धालु साक्षी बनकर खुद को धन्य समझ रहा है। जो सौभाग्य कई पीढ़ियों को नहीं मिला, वो सपना राम भक्तों के लिए इन शिलाओं के रूप में साकार हुआ है।
हजारों हजार साल की गुलामी और हजारों हजार साल से जो हमारे पूर्वज सोचते रहेंगे जिसको करने के लिए, काम पूरा करने के लिए, उस रामलला का शिला का हम लोग को दर्शन मिल रहा है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती है। ये शालिग्राम शिला यात्रा नेपाल की सीमा को लांघते हुए पहले बिहार के मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज को पार करते हुए यूपी के कुशीनगर से होते हुए गोरखपुर पहुंची। सभी जिलों में इन शिलाओं का भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने फूल बरसाए, श्री राम के नारे लगाए। इन राम भक्तों की तरह ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राम भक्ति जग जाहिर है। इनका सपना साकार होने वाला है, सपना श्री राम के दिव्य और अलौकिक दरबार का, जहां इन शिलाओं को भगवान श्री राम और माता जानकी का रूप दिया जाएगा, जिसकी विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद सीएम योगी शालिग्राम शिलाओं को अयोध्या के लिए रवाना कर देंगे। शालिग्राम शिला यात्रा का अंतिम पड़ाव अयोध्या है, जहां शालिग्राम शिलाओं के स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी है। अयोध्या की गलियों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। शालिग्राम शिलाओं की झलक पाने के लिए अयोध्यावासी भी बेचैन है, जिनके इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। गोरखपुर से शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे। नेपाल से चली शिलाओं का गोरखपुर में पूजन अर्चन होना है, जिसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। देर रात ये शिलाएं गोरखनाथ मंदिर में पहुंची। इन तस्वीरों में आप तक पहुंचाने के लिए हमारी सहयोगी शिल्पी सेन खास तौर पर वहां पर मौजूद हैं। वहां से जो खास तस्वीरें आ रही हैं, शिल्पी आपको दिखाएंगी। नेपाल की काली गंडकी नदी से निकली शालिग्राम शिलाएं अब पहुंच गई हैं गोरखनाथ मंदिर। हम देख रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर में ये शिलाएं आ रही हैं। यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए ये शिलाएं आई हैं और इनके साथ जो लोग शिला यात्रा में शामिल हैं वो भी आए हैं, जो रात्रि विश्राम यहीं पर करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नेपाल में काली गंडकी नदी से ये निकली, उसके बाद जनकपुर में पूजा अर्चना हुई, उसके बाद बिहार के अलग अलग जिलों से होते हुए मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज से होते हुए अब ये गोरखनाथ मंदिर में पहुंची हैं। यानी कि खास बात यह है कि यहां से अब इनको रवाना किया जाएगा सीधे अयोध्या यानी राम नगरी के लिए। बहुत पवित्र शिलाएं, और जहां जहां ये शिलाएं गई वहां वहां लोगों ने इनके दर्शन किए, वहां वहां लोग इनके लिए अपने पलक पावड़े बिछाए नजर आए और वहां लोगों ने इनको एक तरह से पूजा अर्चना इनकी की, क्योंकि जो लोग करीब नहीं पहुंच पा रहे थे वो भी दूर से नमन कर रहे थे और पुष्प वर्षा कर रहे थे। हाथों में लोग फूल लिए हुए थे। क्या महिलाएं, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, सभी पूरी सड़कों पर जहां जहां से ये शिला यात्रा निकली है वहां खड़े होकर के शिला यात्रा के स्वागत में बिल्कुल तैयार दिखे। अब रामनगरी के लिए ये शिलाएं जाएंगी और बहुत महत्वपूर्ण ये अवसर इसलिए है क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि इन्हीं से रामलला की प्रतिमाओं का निर्माण होगा। गोरक्षपीठ वो स्थान जहां का संबंध राम मंदिर आंदोलन से रहा है। खासतौर पर इस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की बड़ी भूमिका, और अब ये शिलाएं यहां गोरखनाथ मंदिर में आई हैं, जो खासतौर पर अब रामनगरी के लिए रवाना होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, गोरखपुर। और चलिए अब आपको दिखाते हैं शालिग्राम शिला के सफर की 3 खास तस्वीरें। एक तस्वीर है जनकपुर की, भगवान श्री राम के ससुराल की, जहां मुक्तिनाथ धाम से शालिग्राम शिला पहुंची तो जोरदार स्वागत हुआ। उसके बाद बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में कुशीनगर पहुंची शालिग्राम शिला, और अब गोरखपुर में ये देवशिला मौजूद है। यहां से इसे अयोध्या रवाना किया जाएगा। तो 3 ये खास तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहली तस्वीर जनकपुर से सामने आई, जहां पर इन शिलाओं का जोरदार स्वागत किया गया, और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देवशिला जब गोरखपुर पहुंची तो वहां पर भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इन दिव्य शिलाओं का पूजन यहां पर किया गया और उसके बाद स्वागत के लिए श्रद्धा का सैलाब
कुशीनगर में भी उमड़ा हुआ नजर आया। जब ये यात्रा कुशीनगर पहुंची तो वहां पर भी भक्तों का सैलाब साथ में चलता हुआ उस शिला के साथ नजर आया। और अब इस शिला को अयोध्या लेकर जाना है। 2 शिलाएं हैं जिनका करीब वजन, एक शिला का 26 टन है और दूसरे का 14 टन के करीब बताया जा रहा है। तो जहां जहां से होकर ये शिलाएं गुजर रही हैं, वहां वहां लोगों की भक्ति उमड़ती हुई नजर आ रही है। 3 तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं। जनकपुर में सबसे पहले शिलाओं का जोरदार स्वागत हुआ। उसके बाद ये देवशिला गोरखपुर पहुंची, जहां पर इन दिव्य शिलाओं का पूजन किया गया, अर्चन किया गया। योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। और कुशीनगर में भी जब ये शालिग्राम पहुंचे तो उसके बाद वहां पर भी लोगों की भीड़ एक साथ नजर आई, आस्था का सैलाब नजर आया। इन शालिग्राम को अयोध्या लेकर जाना है और जहां जहां से होकर ये शालिग्राम गुजर रहे हैं, वहां वहां लोग इनका दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और उसी से जुड़ी हुई ये अलग अलग 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग साथ चल रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने कैमरे में भी इन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं। आरती हो रही। उत्तर प्रदेश में पहले जब ये शिलाएं कुशीनगर पहुंची तो इन शिलाओं की विधिवत पूजा अर्चना की गई। लोगों ने इन शिलाओं पर अक्षत और फूल चढ़ाए, बाकायदा आरती भी उतारी गई। शालिग्राम शिला, देवशिला अब उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गई है और कुशीनगर में ठीक इस जगह पर जो सलेमगढ़ टोल प्लाजा है, यहाँ पर ये शिला है और हम देख पा रहे हैं कि शिला अभी यहाँ पहुंची है और लोग दर्शन कर रहे हैं, आरती हो रही है, शिला की आरती की जा रही है क्योंकि शालिग्राम शिला अपने आप में ही बहुत पवित्र है और शिला की आरती की जा रही है। और इसके अलावा पुष्प वर्षा करके इसका स्वागत किया गया। जो लोग हैं, जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग हैं, यानी आसपास के क्षेत्र के वो सारे लोग यहाँ आ गए हैं जो इस शालिग्राम शिला का दर्शन करना चाहते हैं। और ये शिला अब इसके बाद गोरखपुर जाएगी। खास बात यह है कि नेपाल के जनकपुर में भी पूजा अर्चना हुई थी और उसके बाद नेपाल की काली गंडकी नदी से निकली हुई इस शिला को बिहार के रास्ते यहाँ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक लाया गया और यूपी के बॉर्डर पर अभी यह शिला पहुंची है। और अब इसके साथ जो लोग चल रहे हैं उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच इस शिला को देखने के लिए लोगों का हुजूम है। आस्था लोगों में इतनी ज्यादा है कि लोग इसको पूज रहे हैं, नमन कर रहे हैं। कोई इसको छूना चाहता है, कोई इसे दर्शन करना चाहता है और इसके अलावा लोग अपनी तरफ से श्रद्धा से पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। कुछ लोग अक्षत और सिंदूर भी शिला की तरफ फेंक रहे हैं, डाल रहे हैं, उछाल रहे हैं क्योंकि वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे उनके भाव हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से इस शिला का सत्कार करना चाहते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि शिला की आरती की जा रही है। जो शिला यात्रा में शामिल लोग हैं वो आरती कर रहे हैं शिला की। इसके बाद ये शिला यहाँ से रवाना हो जाएगी, जगह जगह स्वागत किया जाएगा। तो यहाँ जो लोग शिला के साथ यात्रा में शामिल थे, हम उनमें से लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ उनका भी स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो पूरी तरह से भक्ति में ये माहौल है। शालिग्राम शिला पहुंची है। अब हम वाचन हो रहा है, यानी भाव जिसके पास जो है वो अर्पित कर रहा है। भले ही वो दूर से शिला के दर्शन कर रहा हो, भले ही उनके हाथ में शिला की तरफ शिला के लिए व्यक्त कर रहे हैं। इस शिला के बारे में कहा जा रहा है कि प्रभु श्री रामलला की प्रतिमा का निर्माण शिला से होगा। हालांकि अभी वो विशेषज्ञों को तय करना है, लेकिन लोगों के भाव शिला यात्रा में पूरी तरह शामिल होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिव हुसैन, कुशीनगर। तो नेपाल से चली शालिग्राम शिलाएं रात 1 बजे गोरखपुर पहुंची तो श्रद्धालुओं की खुशी देखते ही बनती थी। लोगों ने शिलाओं की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और अपनी खुशियां बयां की। आपको सुनवाते हैं शिलाओं के गोरखपुर पहुंचने पर लोगों ने क्या क्या कहा।
तक अथाह खुशी है, इसकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती है। और हमने इतने खुश हैं कि हमारे राम मंदिर के लिए पत्थर आया है और गंडकी नदी से निकाल के आई है। और जो नेपाल राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र है, वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि वो जनकपुर जाके वो पत्थर की पूजा हुई, वो जो हमारे क्या शालिग्राम जो पत्थर निकला है उसकी पूजा हुई और यहाँ आया है गोरखनाथ धाम में, गोरखनाथ नगरी में, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। यूपी में इन शिलाओं की एंट्री बिहार के गोपालगंज जिले के बॉर्डर और यूपी के कुशीनगर जिले में बने सलेमगढ़ टोल के रास्ते हुई। इन शिलाओं के गोरखपुर पहुंचने से पहले की तस्वीरों को खास तौर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं चाहूंगी कि आप सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, यानी वो घड़ी, वो क्षण अब आ ही गया है जब यहाँ पर ये शिला यात्रा पहुंची है। अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि शिला यात्रा आप देखिए, स्वागत करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार ये शिला यात्रा यहाँ इसका स्वागत करने के लिए लोग हैं। और अब हम कह सकते हैं कि भीड़ को एक तरह से नियंत्रित करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं अपने गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को दर्शन कराऊंगी इस शिला के। आप देखिए, इस शिला का दर्शन कराती हूँ। इस बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और मैं इस शिला के दर्शन करा रही हूँ कि किस तरह से आप देखिए ये शिला यात्रा, शिला पर लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आप देखिए पहले से जो फूल है वो है, जो ध्वज इस पर लगे हुए हैं वो है, जो चढ़ावा है वो है, जो लोग अक्षत फेंक रहे हैं एक तरह से, क्योंकि वो पास नहीं जा पा रहे हैं, स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप में ये बड़ी बात है। और आप देखिए आस्था का ये सैलाब, देखिए आस्था का ये समुद्र, देखिए ये जन समुद्र है लेकिन इसमें आस्था का सैलाब है। और जैसे कहा जाता है कि जब राम आते हैं अवधपुरी में तो पूरी अवधपुरी अपने आप शोभायमान हो उठती है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये यात्रा यहाँ पर है और पूरी यात्रा इस शिला के साथ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हम इस बीच लोगों को वो थोड़ी सी नियंत्रित करने में दिक्कत हो रही है, पुलिस के लोगों को भी, सिक्योरिटी को भी। अपने आप में एक ये बड़ी बात है कि इस तरह की यात्रा है, लेकिन लोग यहाँ पर हैं जो पास जाना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और उसके साथ कुछ लोग तो फोटो भी ले रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल ये शिला यहाँ पर पहुँच चुकी है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर क्रॉस करके। और ये शिला यहाँ पर अब यूपी, क्योंकि अयोध्या के लिए रवाना होगी। तो देवशिला जहां जहां से होकर गुजर रही है वहां वहां आस्था का सैलाब हर तरफ नजर आ रहा है। ये शिला गोरखपुर रात 1 बजे पहुंच चुकी है और आज अयोध्या के लिए रवाना हो जाएगी। संभवतः कल ये अयोध्या पहुंच जाएगी। चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।